सभी बच्चों को नमस्कार। करते हैं वर्कशीट नंबर 91 कक्षा 10वीं विज्ञान की 26 फरवरी 2021 यानी कि फ्राइडे की वर्कशीट है आपकी। जीव कैसे जनन करते हैं, इस चैप्टर से हम पहले भी कुछ क्वेश्चन वर्कशीट कर चुके हैं और इस वर्कशीट में भी हमने करनी है कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि आज की जो वर्कशीट है बच्चों, ये ज़्यादातर आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डायग्राम से क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने डायग्राम लेबलिंग को अच्छे से समझा है, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से की है, तो आप इजीली इनके आंसर दे पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुष्प एक लिंगी होता है यदि इसके अंदर केवल पुंकेसर हो, केवल स्त्री केसर हो, पुंकेसर अथवा स्त्री केसर या पुंकेसर एवं स्त्री केसर। तो हमें पता है कि द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उनके अंदर ये दोनों ही होते हैं, पुंकेसर भी और स्त्री केसर भी। लेकिन एक लिंगी अगर है तो उसमें या तो पुंकेसर होता है या स्त्री केसर होता है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा बच्चों, इसमें सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी पुष्प में उपस्थित उसके विभिन्न भागों को बाहर से अंदर की ओर के सही क्रम में लिखना है। बाहर से अंदर की ओर, तो बाहर से अगर हम बात करें तो जैसे इस फ्लावर में आप देखोगे हमारे जो बाह्य दल है, उसके बाद फिर हमारे पिटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, और फिर पुंकेसर है, अंदर अंडाशय होता है। तो हमने क्या बताना है, बाहर से अंदर की तरफ का क्रम बताना है। अब यहाँ अगर हम देखें तो सी और डी जो है वो ऑप्शंस बिल्कुल सेम हैं, और अगर अंदर से बात करें तो अंडाशय सबसे पहले, फिर पुंकेसर, बाह्य दल और फिर वर्तिकाग्र है। तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन के अंदर। अदरवाइज जो सी और डी है, इन दोनों में से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। सी या डी कोई भी एक आंसर हो सकता है क्योंकि ऑप्शन सेम है। ए और बी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि बाह्य दल और ये जो पुंकेसर है, बाह्य दल के बाद पुंकेसर दे दिया है, फिर अंडाशय बीच में दिया है। अंडाशय तो सबसे अंदरूनी पार्ट होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3, दिए गए चित्र ए और बी की तुलना कीजिए और उत्तर दीजिए कि पुष्प के और मानव मादा जनन तंत्र के किन भागों में निषेचन की क्रिया होती है। तो हमें यहाँ पुष्प का दिया हुआ है जनन तंत्र, और यहाँ पर हमें साथ ही में दिया है मादा जनन तंत्र, मानव मादा जनन तंत्र। और पूछा गया है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो ये पता ही है हमें कि जो फ्लावर होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उनमें अंडाशय में होती है वो क्रिया, और एक मादा जनन तंत्र में अंडवाहिका में होती है। तो पहला जो इसका ऑप्शन होगा वही हमारा उत्तर होगा। ए विल बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया एक चित्र है और इस निषेचन से पहले पुष्प के स्त्री केसर का अनुप्रस्थ काट हमें दिया गया है। यहाँ पर डायग्राम को लेबल किया है ए बी सी डी, और ई के लिए सिर्फ एरो दिया गया है पर लिखा नहीं गया। हो सकता है यहाँ पर ई लिखना चाहते हों, लेकिन हमारे जो ऑप्शंस हैं बच्चों, उन ऑप्शंस में हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। फॉर निषेचन से पहले नर व मादा कहाँ होंगे। निषेचन से पहले जो नर और मादा युग्मज होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो अब हमारे पास ई वाले ऑप्शंस तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ई हमारे डायग्राम में कहीं लेबल नहीं है। अगर होता तो मे बी हमारा डी आंसर होता। अदरवाइज अब जो है ना, अब हमें आंसर क्या देना होगा, ए। तो देख लेते हैं एक बार लोकेशन। नर युग्मक जो है वो ए पर है और मादा युग्मक डी पर है। तो एक बार डायग्राम में देखते हैं। नर युग्मक ए पर, तो ये ठीक हो गया, और जो हमारा मादा युग्मक है वो डी पर। तो ये करेक्ट है। यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट। इसे कीजिए अच्छे से समझकर और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।